कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम बात करने वाले हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। जनरली डी ब्लॉक मेटल जो होते हैं, डी ब्लॉक मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। अब ये कलरफुल क्यों होते हैं, इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग फेनोमेनास हैं। पहला है हमारे पास डी ट्रांजिशन, सेकंड इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम एंड थर्ड इज पोलराइजेशन। कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरफुल होने के तीन कारण बताए जाते हैं कि तीन फेनोमेना हैं, इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरफुल होते हैं। पहला डी ट्रांजिशन, सेकंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम एंड थर्ड इज पोलराइजेशन। अब हम इनको छोड़कर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग कलर। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि ऐसा कहा जाता है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो कलरफुल होता है और जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, जनरल बात है ये, ठीक है, लेकिन ये 100% ट्रूथ नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। जनरली ऐसा होता है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो कलरफुल हो और जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या हो, कलरलेस होता है। दूसरा पॉइंट, if a substance absorb all color radiation then it appear black। अगर कोई सब्सटेंस सारे कलर की रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, then it appear black, काला दिखेगा भाई वो। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास वो ये है, if a substance reflect all color radiation then it appear white। अगर कोई सब्सटेंस सारे कलर की रेडिएशन को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, then it appear white, सफेद दिखेगा वो कंपाउंड, याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इफ ए कंपाउंड एब्जॉर्ब स्पेसिफिक कलर ऑफ विजिबल रेंज देन इट अपीयर इन देयर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगर कोई सब्सटेंस एक स्पेसिफिक कलर ऑफ विजिबल रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर के जैसे अपीयर होगा। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ यहां पर समझना कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक दूसरे के होते हैं। जैसे वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो ग्रीन, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ऑरेंज, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू ग्रीन। आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरह से याद रख सकते हो, BIBGYOR और इनके बीच में ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन और ये पर्पल। ठीक है, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता हो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर को अपन कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है TiCl3 aqueous इज अ वॉयलेट कलर सॉल्यूशन। ठीक है, जो TiCl3 aqueous सॉल्यूशन होता है वो वॉयलेट कलर का होता है बिकॉज इट एब्जॉर्ब येलो ग्रीन लाइट। ठीक है, क्योंकि उसने येलो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब किया है। देखो येलो ग्रीन लाइट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, वॉयलेट। अगर इसने ये लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो इसका वॉयलेट कलर अपीयर होगा। अगर कोई सब्सटेंस ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो ऑरेंज अपीयर होगा। कोई सब्सटेंस ब्लू ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो रेड अपीयर होगा। तो अगर कोई सब्सटेंस स्पेसिफिक कलर की रेडिएशन ऑफ विजिबल लेंथ एब्जॉर्ब करता है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की जैसे अपीयर होने वाला है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हुए रिगार्डिंग कलर, कुछ जनरल पॉइंट याद रखना है। ये जो पहला पॉइंट है वो 100% करेक्ट नहीं है। हमने बोल दिया है जनरली कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो कलरफुल और जो डायामैग्नेटिक वो कलरलेस। आगे जाके पढ़ेंगे कि डायामैग्नेटिक भी कलरफुल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं
कुछ और पॉइंट्स। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया है। पहला ऑप्शन है आपके पास FeCN6, इस कॉम्प्लेक्स पर -4 का चार्ज है। दूसरा आपके पास कोबाल्ट H2O का होल 6, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर +3 का चार्ज। स्कैंडियम H2O का होल 6 +3 का चार्ज कॉम्प्लेक्स पर, और क्रोमियम Cn का होल 6 और पूरे कॉम्प्लेक्स पर -3 का चार्ज। हमें ये बताना है कि इन चार कंपाउंड में से किस कंपाउंड ने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया है। अब यहाँ पर थोड़ा देख रहे हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। अगर किसी सब्सटेंस ने क्या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया है, अगर एब्जॉर्ब किया है तो वो कलरफुल होगा, और कलरफुल होगा तो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है, क्योंकि जनरली जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो हमें पैरामैग्नेटिक ढूंढना है सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इनकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। Cn पर -6 का चार्ज होगा तो Fe किस में होगा, +2 में। यहाँ पर H2O पर 0 चार्ज है तो जो भी चार्ज आ रहा है वो कोबाल्ट की वजह से, तो कोबाल्ट +3 में। यहाँ पर वाटर है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो इस पर +3 चार्ज आ रहा है तो स्कैंडियम पर +3 का चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्रोमियम जो है वो -6, यहाँ पर क्या हो जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा आयरन आने वाला है वो +2 में आने वाला है। अगर +2 में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d6। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग करा देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, और पेयरिंग कराएगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे। दूसरा हमारे पास आता है कोबाल्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 अगर बात करें तो यहाँ पर कोबाल्ट +3 में, अगर कोबाल्ट +3 में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d6। और यहाँ पर कोबाल्ट +3 के साथ वाटर एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करता है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो स्कैंडियम +3 में, स्कैंडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होती है, 4s2 3d1। अब अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम +3 में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d में 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में कितने, 0। नेक्स्ट अगर बात करें क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम +3 में, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d5 4s1। अब इसने क्या करा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d3। और यहां पर हम पेयरिंग नहीं करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के होने के बावजूद भी पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास 2 ऑर्बिटल चाहिए थे, 2 ऑर्बिटल वैसे ही खाली पड़े हैं तो d2sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक है तो ये क्या होगा, कलरफुल। और कलरफुल इसलिए होगा क्योंकि ये विजिबल लाइट को क्या करा होगा, एब्जॉर्ब करा होगा। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा, 4 चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपन सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, राइट। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने बात कर ली है कलर इन कॉम्प्लेक्स में कि हमें 3 फेनोमेना हैं जो हमारे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स को समझाने की कोशिश करते हैं। पहला डी ट्रांजिशन, दूसरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, और तीसरा पोलराइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में अपन डी ट्रांजिशन पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।